हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो फिगर होते हैं स्क्वायर शेप के होते हैं, उसमें हम फिगर को काउंट करते हैं कितने स्क्वायर हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या किया था, ट्रायंगल के केस को देखा था, कितने ट्रायंगल्स हैं वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी डिफरेंट केसेस में। तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 आर्म्स होती हैं। ठीक है, पहली भुजा ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी ये हो गई। चारों की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। चारों की लेंथ कितनी होगी, बराबर होगी। चाहे अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, हर 2 साइड्स के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे एंगल 90 का, यहाँ 90 और यहाँ पे 90 का। ठीक, तो ये हमने क्या देखा अभी कि स्क्वायर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखी है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट्स देखे हैं। तो अब ये फिगर है, ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। ये क्या है, एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर के केस में अगर देखा जाए कुछ इस तरीके से, यहाँ पे अगर आपको बोल दिया जाए ये इस तरीके से हो गया और ये इस तरीके से हो गया, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने स्क्वायर है, यहाँ पे आप काउंट करके बताओ। तो काउंट कैसे करोगे, आपके पास एक रास्ता ये है कि काउंट कर लो। पहला स्क्वायर क्या हुआ, ये हो गया, ये क्या हो गया, पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या हो गया, ये हो गया। चौथा कौन सा हो गया, ये हो गया। और एक पांचवा जो सबसे मतलब आप कह सकते हो कि आउटर में है, ये वो कौन सा है, ये फिफ्थ जो सबसे आगे है। ठीक है, जो सबसे बाहरी है वो कौन सा होगा, एक फिफ्थ का हो जाएगा। यानी कि टोटल कितने स्क्वायर है यहाँ पे 5 स्क्वायर हैं, 5 स्क्वायर हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसको थोड़ा सा ईजी कर सकते हैं, किस तरीके से ईजी कर सकते हैं वो हम देखेंगे। अब होता क्या है, यहाँ पे आपको 2 चीज़ों का ध्यान देना होता है। सबसे पहला क्या है कि कितने रो हैं यहाँ पे और कितने कॉलम है। तो रो का मतलब क्या होता है, रो मतलब होता है इस तरीके से, ये क्या है, रो है, ये क्या है, रो है, और ये क्या है, कॉलम है। कॉलम रो में अगर जिनको भी अगर कंफ्यूजन होता है तो आप एक चीज़ देखो, कॉलम से आप समझो कि कॉलर, कॉलम से आप समझो कॉलर। कॉलर क्या होता है, हम हमेशा खड़े मतलब चाहते हैं ना कॉलर ऊपर करके चले, तो कॉलर क्या होती है, हमेशा खड़ी होती है, ये बिल्कुल इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, ये कॉलम हो गया। क्लियर है बात, ये क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। और रो क्या होता है, रो मतलब रो इस तरीके से आप देखो, ये रो। ठीक है, जो रोता रहता है वो लेटा ही रह जाता है। ठीक है, लेट लेट के रोते रहो। तो ये आप इसको ध्यान रखना है कि ये क्या हो गया, रो हो गया। और जो सीधी लाइन होती है वो कॉलर होती है, कॉलम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना ये है कि कितने कॉलम हैं, कितने रो हैं। तो यहाँ पे अगर कॉलम की बात की जाए तो ये देखिए आप 1 2 कॉलम हो गए। रो की बात की जाए तो 1 और 2 रो है। रो इज इक्वल टू कॉलम है, यहाँ पे रो इज इक्वल टू कॉलम। जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम है। तो जितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो वहाँ पे आपको करना क्या है, आपको काउंटिंग कर देनी है। 1 2 ऊपर से कर लो, चाहे 1 2 नीचे से कर लो। ठीक है, आपने क्या किया, 1 2 कर दिया। अब ये क्या हुआ, 1 का स्क्वायर करो, प्लस लगा के 2 का स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 1 + 4 इज इक्वल टू 5। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। अब यहाँ काउंट करना इजी था, यहाँ या फिर इस तरीके से सॉल्व करना इजी था। आप खुद देख सकते हो इस चीज़ को। थोड़ा सा और देखते हैं। मान लेते हैं ये एक केस है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये इस तरीके से। ठीक है, ये पूरी तरीके से यहाँ पे है। अब यहाँ पे आप रो देखिए और कॉलम देखिए, तो रो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3, ये क्या हो गए, रो हो गए। कॉलम कितने हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3। मतलब रो इज इक्वल टू कॉलम है, जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने क्या है, कॉलम है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 4 + 9। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 14 स्क्वायर होंगे यहाँ पे। 14 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस तरीके से क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से फिगर कोई दिया हुआ है, या इसको आप थोड़ा सा और चौड़ा कर लीजिए। ये हो गया एक, और एक ये हो गया एक, और ये यहाँ पे। अब इस फिगर में पूछा जा रहा है कितने स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, रोज को काउंट करना है और कॉलम को काउंट करना है। तो कॉलम कितने हैं यहाँ पे, 1
2 3 4। रो कितने हैं 1 2 3। यहाँ पे रो की वैल्यू कॉलम के बराबर नहीं है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, रो डजंट इक्वल टू कॉलम। अब यहाँ पे जब बराबर नहीं है, इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आप यहाँ से 4 उठाओगे, जो सबसे लास्ट नंबर इधर होगा कॉलम का, रो के सबसे लास्ट नंबर से इसका क्या करोगे, पेयर बना दोगे। फिर 3 का पेयर इसके साथ, फिर ये जो 2 का पेयर है लास्ट में जो बचेगा उसके साथ बन जाएगा। तो आपको करना क्या है, पेयर हमने क्यों बनाया है, पेयर इसलिए बनाया है कि 4 इंटू 3, 4 किसके साथ जाएगा, 3 के साथ जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 किसके साथ जाएगा, 3 इंटू 2, प्लस बचा क्या 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, यानी कि ये हो जाएगा 12 और ये 6 और 2, 12 6 18 और 2 20, 20 स्क्वायर बनेंगे, यहाँ पे 20 स्क्वायर होंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने बनेंगे, 20 स्क्वायर होंगे। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं इसी फिगर को हम कुछ इस तरीके से कर दें, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें इस चीज़ को, ये इस तरीके से है, यहाँ पे ये चीज़ ऐसे आई, इस तरीके से आई, यहाँ पे ये 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। एक और आप कर लीजिए यहाँ पे, ये इस तरीके से 5। ठीक है, 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब इसका किस तरीके से पेयर बनाना है आप खुद देख सकते हो, इसको समझदार हो, अभी पहले के क्वेश्चन हमने किए हैं। तो आपको क्या करना है, जस्ट लास्ट से फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर इस तरीके से पेयर बनाते हुए जाना है, उसके बाद उनका मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आप अगर समझ में आ गया होगा तो कॉमेंट में बता देना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।